हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, एक नई भर्ती निकल के आई है। आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से एक नई वैकेंसी निकल के आई है। तो दोस्तों, ये पोस्ट एमटीएस के लिए के है और सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए के। उसी पोस्ट के बारे में हम लोग बातेंगे पूरी डिटेल के साथ कि फॉर्म कब से अप्लाई हो रही है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, नेगेटिव मार्किंग, यानी कि इस वैकेंसी लेके आपको ए टू जेड जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो को पूरी शुरू से अंत तक देख लीजिए, आपकी पूरी बात पता चलेगी। क्या ये वैकेंसी ओवरऑल इंडिया की है, क्या वैकेंसी आप अपने स्टेट से भरेंगे, किसी और स्टेट से भरेंगे, तो पूरे नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको बता देंगे। तो आइए सबसे पहले वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम बात करें आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट एमटीएस न्यू वैकेंसी 2023 के, यानी कि ये आईबी की तरफ से यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से वैकेंसी है, जिसमें आपको टोटल 677 पोस्ट पे ये वैकेंसी है, जिसमें एमटीएस के लिए आपको 315 पोस्ट और ऐसे शॉर्ट में लिखे यानी कि सिक्योरिटी असिस्टेंट एमटी यानी कि मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए के दोनों एक ही पोस्ट का नाम है। तो सिक्योरिटी असिस्टेंट हो या मोटर ट्रांसपोर्ट हो, इसमें आपको 362 पोस्ट है। तो ये होगी आपकी पोस्ट। आप कैटेगरी वाइज पोस्ट देख लेते हैं कि एमटीएस में कितनी पोस्ट है और सिक्योरिटी असिस्टेंट या मोटर ट्रांसपोर्ट में कितनी पोस्ट है। तो जनरल में बात करें तो एमटीएस में आपको 83 और सिक्योरिटी असिस्टेंट में 221, ईडब्ल्यूएस में आपको 42, इसमें आपको 17 है, एमटीएस में 35, इसमें आपको असिस्टेंट में आपको 60, एससी में कोई पोस्ट नहीं है एमटीएस में। बाकी इसमें 34 पोस्ट है आपको सिक्योरिटी असिस्टेंट में। वो एमटीएस में आपको 25 है एसटी के लिए और 30 है आपको एमटी यानी कि मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए आपको। तो ये कैटेगरी वाइज अपना पोस्ट समझ सकते हैं, किस कैटेगरी में कितना पोस्ट है और किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है। तो वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बाद में बता देंगे। पहले ये समझ लेते हैं। अप्लाई डेट की बात करें तो 14 अक्टूबर से लेके 14 अक्टूबर से आपको 13 नवंबर तक की अप्लाई डेट होगी, यानी कि एक महीने की अप्लाई डेट है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन यानी 10th पास है, 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं एमटीएस की पद के लिए ओनली। अगर आप सिक्योरिटी असिस्टेंट या मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं उसके लिए आपको डीएल लगेगी, और डीएल लगेगी जो LMMEV यानी कि लाइट मोटर व्हीकल के डीएल लगेगी, यानी कि 2 चक्का 4 चक्का जो ड्राइविंग लाइसेंस होती है ये आपकी लगेगी। एज की बात करें तो 18 से 25 फॉर एमटीएस के लिए, 18 से 27 आपको सिक्योरिटी असिस्टेंट या मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए। रिलैक्सेशन मिलेगी आपकी ओबीसी के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल, यानी कि आप अपना जोड़ दीजिएगा। अगर SC में भरते आप तो आपको टोटल 30 साल तक आप भर सकते हैं एमटीएस के, बाकी मोटर ट्रांसपोर्ट में आपको 32 साल तक भर सकते हैं। एज लिमिट आपको 13 नवंबर 2023 की जो मिनिमम एज है इसकी 18 वर्ष ये आपकी कंप्लीट हो जाना चाहिए 13 नवंबर 2023 को। फ़ी की बात करें तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 500 रुपया चार्ज किया जाएगा, जबकि SC ST फीमेल के लिए आपको 450 रुपया फ़ी लगेगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले टीयर 1 एग्ज़ाम होगी, यानी कि फर्स्ट एग्ज़ाम टीयर 1 एग्ज़ाम, इसके बाद टीयर 2 एग्ज़ाम होगा। और दोस्तों, टीयर 2 एग्ज़ाम के लिए आपको 10 गुना कैंडिडेट को टीयर 2 के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। जो टीयर 1 पास करेगा उसके लिए टीयर 2 के लिए आपको 10 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा। तो ये इसकी सिलेक्शन प्रोसेस होगी। अब हम इसकी सिलेबस की बात करें, यानी कि सिलेबस देख लेते हैं। टीयर 1 की सिलेबस, टीयर 1 की एग्ज़ाम आपको सबकी होगी, यानी कि जो एमटीएस पद के लिए अप्लाई करेंगे उसका भी, जो आपको सिक्योरिटी असिस्टेंट या मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए अप्लाई करें उसका भी यही होगा। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है। दोस्तों, 100 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, 100 मार्क की होगी, 1 घंटा की टाइमिंग रहेगी, 1/4 निगेटिव रहेगी, यानी कि 4 गलत पे 1 नंबर है। तो सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। मैथ से आपको 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से 20, हिंदी इंग्लिश से बात करें तो इंग्लिश से आपको 20 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन। इन चारों पोर्शन से आपकी सब्जेक्ट रहेगी, 20-20 क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट में है। तो इस हिसाब से टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क, 1 घंटा और निगेटिव 1/4। तो ये होगी टीयर 1 की सिलेबस, और टीयर 1 सबके लिए आप समझ लिए। अब बात करते हैं टीयर 1 क्वालिफाई करने के बाद टीयर 2 की एग्ज़ाम होगी। इससे पहले टीयर 1 की मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क जाने, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क कितना आपको लाना है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क कम से कम इतना लाइएगा तो ही आप टीयर 1 के लिए क्वालिफाई भी किए जाएंगे, नहीं तो आप टीयर 1 के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। टीयर 2 के लिए अगर आप UR या EWS से है तो 35 मार्क लाना होगा, कितना, आउट ऑफ 100 में, यानी कि 100 में कम से कम 35 मार्क। ओबीसी से है तो आपको 34 मार्क, SC ST से है तो आपको 33 मार्क। क्वालिफाई करने के लिए इतना मार्क है, लेकिन इतना मार्क्स से आपको नहीं होगी, इससे ज़्यादा मार्क लोगी, क्योंकि आपको बता दें एमटीएस के जो पद है इसके लिए मेरिट आपको टीयर 1 पर ही बनेगी, उसके लिए टीयर 2 की नंबर नहीं जोड़ा जाएगा एमटीएस पद के लिए।
एमटीएस पद के लिए टीयर 2 जो ओनली क्वालिफाई नेचर है। जैसे टीयर 2 के हम सिलेबस बात करें तो यहाँ देख सकते हैं एमटीएस ओनली क्वालिफाई यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि एमटीएस के ओनली क्वालिफाई है। जो 50 मार्क की एग्जाम होगी आपकी, 1 घंटे की टाइम दिया जाएगा, पासिंग मार्क इसमें भी 20 मार्क रहेगी। तो एमटीएस की जो आपको मेरिट बनेगी ओनली टीयर 1 में बनेगी। 50 मार्क का जो पासिंग मार्क ओनली 20 मार्क से आप ऊपर ले आइए, 21 मार्क 22 मार्क आप हो गए टीयर 1 क्वालिफाई, यानी कि टीयर 2 क्वालिफाई हो गए। अब टीयर 2 की बात करें तो सेक्रेटरी असिस्टेंट या मोटर ट्रांसपोर्ट में, इसमें भी आपको 50 मार्क होगी, 1 घंटे की टाइम में, पासिंग मार्क ओनली 20% यानी कि 20 मार्क रहेगी। और आपकी मेरिट जो बनेगी, आपकी मेरिट टीयर 1 प्लस टीयर 2 दोनों को मिला के बनेगी। तो आप जितना हाई स्कोर कर सके आपके लिए अच्छा है, क्योंकि टीयर 1 और टीयर 2 दोनों की मार्क आपको जोड़ी जाएगी। हाँ, एमटीएस में ओनली टीयर 1 की। इसके बाद आपकी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में, यानी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन की टेस्ट होगी, जो आपकी वो रिटन एग्जाम होती है। पेन और कॉपी पे जो लिखाया जाएगा वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, तो वो आपकी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगी जो ओनली क्वालिफाई नेचर रहेगी। इसके बाद जो मोटर ट्रांसपोर्ट की पोस्ट है उसके लिए मोटर मैकेनिस्ट और ड्राइवरी टेस्टिंग, यानी कि मोटर मैकेनिस्ट के लिए ओरल जो इंटरव्यू होगी आपकी, इंटरव्यू मोटर के बारे में कुछ पूछा जाएगा, गाड़ी के बारे में कि ख़राब होगा इंजन में तो क्या किया चाहिए, कहाँ पे क्या होना चाहिए, वो आपको उसके रिलेटेड कुछ पॉइंट पूछे जाएंगे इंटरव्यू के तौर पे। तो ये हो गई। और इसके बाद ड्राइविंग टेस्टिंग भी आपकी होगी, ड्राइव यानी कि 4 चक्का आपको चलाने आता है कि नहीं आता, ये आपको पूछा जाएगा। और ड्राइविंग में आपको 2 साल के कम से कम एक्सपीरियंस चाहिए, कहाँ से आप ड्राइविंग किए है, कहीं भी किए है तो वहाँ 2 साल के एक्सपीरियंस आपको मांगा जाएगा। तो ये टीयर 1 और टीयर 2 की सिलेबस हो गई। अब मेरिट की बात करें तो मेरिट किसकी बनेगी, तो मेरिट बात करें एमटीएस के टीयर 1 पर बनेगी, जो आपको पहले ही बता दें, जो एमटीएस पद के लिए अप्लाई करेंगे वो टीयर 1 के लिए। और जो सेक्रेटरी असिस्टेंट या मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसके लिए टीयर 1 और टीयर 2 दोनों पर मेरिट बनेगी। तो जो मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं उसको दोनों एग्जाम में अच्छी से प्रिपरेशन करना है, क्योंकि उनको दोनों पर मेरिट तैयार होगी। और जो एमटीएस पद के लिए उसको पहले एग्जाम के लिए जी तोड़ मेहनत करना है, क्योंकि उसको पहले एग्जाम पे मेरिट बनेगी। तो दोस्तों ये कन्फ्यूजन आपकी दूर हो गई। अब सैलरी से पहले हम आपको बता देते हैं कि इसकी कुछ पॉइंट है जो आपको जानना जरूरी, कैटेगरी वाइज सीट और एक्सपीरियंस और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए क्या है। आइए वो हम आपको मोबाइल के इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री की तरफ से वैकेंसी निकलती है। तो दोस्तों आप अपना कैटेगरी वाइज सीट देख सकते हैं, यानी कि अगर तल्ला में कितनी सीट है, अपनी कैटेगरी वाइज यूआर में 5 को सीट है, टोटल 11 सीट है। अगर आप देखते हैं यहाँ देख सकते हैं बेंगलुरु में देखें तो टोटल 48 सीट है। आप इस हिसाब से जहाँ भी है जिस स्टेट से, जैसे भुवनेश्वर से देख सकते हैं 7 सीट है, 1 सीट है, यानी कि आप जिस भी कैटेगरी से है उस कैटेगरी से अपना सीट देख सकते हैं। आप अपना कैटेगरी नीचे देख सकते हैं पूरे हिसाब से, जैसे चेन्नई हो गई, गुवाहाटी हो गई, नेपाल इम्फाल हो गई, हैदराबाद हो गई, लेह हो गई, मुंबई हो गई। और यहाँ देख सकते हैं जो बिहार के कैंडिडेट हैं वहाँ देख सकते हैं ये पटना है। पटना में टोटल अगर हिंदी बोलने वाली भाषा जो होती है टोटल आपको 32 सीट है। और जो ए है यानी कि आपको सेक्रेटरी असिस्टेंट, और जो अधिक उसके लिए एमटीएस के लिए जो है एक पोस्ट एमटीएस के लिए एक ही पद दिया गया है, तो आप यहाँ से भर सकते हैं सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए। अगर हम एमटीएस की बात करें तो एमटीएस में सबसे ज़्यादा पोस्ट आपको दिल्ली में है, तो आप दिल्ली से भर सकते हैं। दिल्ली में टोटल 98 जो पोस्ट है जो एमटीएस के लिए, तो आप वहाँ से ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि दिल्ली में देख सकते हैं लगभग 110 पोस्ट है यहाँ एमटीएस के। दिल्ली में देख सकते हैं, आप दिल्ली से ज़रूर एमटीएस के, क्योंकि एमटीएस आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते। बाकी आप जो अथी के लिए अप्लाई कीजिएगा सिक्योरिटी डिस्टेंस के लिए, उसके लिए आपको अपनी स्टेट से ही अप्लाई करना है, क्योंकि उसके लिए डोमिसाइल मांगता है। इस हिसाब से आप देख सकते हैं डोमिसाइल यहाँ आप देख सकते हैं, स्पेशली में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे स्किल जो है और एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है, जिस हिसाब से देख सकते हैं अपना स्टेट से अगर कर सकते हैं अगेंस्ट फॉर द कैंडिडेट इज फेसिंग में, यानी कि 10th, यानी अपना स्टेट से ही अप्लाई कर सकते हैं जो आपकी सेक्रेटरी असिस्टेंट पोस्ट के लिए, मोटर ट्रांसपोर्ट पोस्ट के लिए, इसके लिए आप अपने स्टेट से खुद अप्लाई कर सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन का जो लिंक है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिए, इसमें सारी डिटेल दिया हुआ, आप डिटेल पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और इसके बाद मोबाइल स्क्रीन पे समझ चुका होगा किस हिसाब से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। यानी कि अगर एमटीएस के लिए अप्लाई करते हैं तो आप ऑल इंडिया में कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सेक्रेटरी असिस्टेंट या मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आप अपने स्टेट से करते हैं, क्योंकि इसमें डोमिसाइल लगेगी। तो आप अपने स्टेट के लिए है तो आप डोमिसाइल बनवा लीजिए, आपके पास है तो बनवा लीजिए, नहीं है तो 1 साल के अंदर वाला है तो ठीक है। अगर 1 साल से ज़्यादा हो गए तो आप बनवा लीजिए, लगभग 4 से 5 दिन, मैक्सिमम 1 हफ्ता में आपकी डोमिसाइल बन जाती है। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए जो है आप फॉर्म जरूर अप्लाई करें। अब हम बात करते हैं कि इसमें सीट भी आप देख चुके हैं कि किस हिसाब से सीट है, यानी कि किस स्टेट में कितना सीट है या किस शहर में कितना सीट है। तो सीट आप नोटिफिकेशन जरूर देख लीजिएगा। आपको नोटिफिकेशन हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, टेलीग्राम चैनल चाहे व्हाट्सअप चैनल,
कहीं भी आप जाके वहाँ आप ज्वाइन करके वहाँ से PDF डाउनलोड कर पूरी रीड कर लिया, फॉर्म जरूर अप्लाई करें। अच्छा खासा फॉर्म है, IB के सिलेक्शन प्रोसेस भी अच्छा है। और बात करें सबसे अच्छा तो सैलरी भी लेवल 3 की, लेवल 1 की सैलरी, अच्छा खासा सैलरी भी होने वाली है। तो दोस्तों आई होप कि आपकी सारी डाउट क्लियर हो चुकी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन या डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर लीजिएगा। और हमारी वीडियो आपकी पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।